दोस्तों लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने सारी लविंग फॉर्म कवर कर ली थी। इस लेक्चर में अपन बहुत इंपॉर्टेंट बात कवर करने जा रहे हैं। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रोफाइल का शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहा हूं। उस शॉर्ट ट्रिक को अपने को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। दैट विल बी कुछ अनकही बातें, और जो अपन ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो नॉलेज ली है अपन लोगों ने 7 लविंग फॉर्म के साथ कुछ इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स भी लिखे थे, उनके बेसिस पे आज मैं आपको क्वेश्चंस करवाने जा रहा हूं। तो कुछ कही और कुछ अनकही बातों के बारे में आज अपन डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ रखा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस का कॉस ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब बताओ ये कौन सी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। तो आप लोगों ने इसका आंसर रट रखा है कि 1/2। आपने कहा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 0 अपॉन सेम 0 का स्क्वायर, सीधा आंसर क्या लिखेंगे 1/2। लेकिन आपको इसका शॉर्ट ट्रिक भी पता है। शॉर्ट ट्रिक क्या कि भैया इसको सॉल्व करने का अगर तरीका अपने पास आ गया तो अपन क्या करेंगे, लॉपिटल का प्रहार, क्योंकि 0/0 फॉर्म है और आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह याद भी कर रखा है। मैंने इसके आपको 2 मेथड बताए थे कि भैया इसको आप हाफ एंगल में भी कन्वर्ट कर सकते हो, लविंग फॉर्म लगा लो फिर, या तो आप इसका लॉपिटल का प्रहार कर लो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 आ गया, 1 माइनस का कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर आ गया, तो भी आप इसका आंसर 5/2 लिख सकते हो बहुत तेजी से। अगर आपके पास लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 आ गया, 1 माइनस का कॉस ऑफ एक्स, कॉस ऑफ 2x और कॉस ऑफ 3x ये अगर आ गया डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, तो भी आप इसका आंसर बहुत तेजी से लिख सकते हो, दैट विल बी 7। तो आप ये देखो कि किस तरीके से हम इसका आंसर बहुत तेजी से लिख सकते हैं और इनके बनने वाले कॉम्बिनेशन से भी। लेकिन अगर कोई इसी में बड़ा प्रोफाइल आ गया तो शॉर्ट ट्रिक से आप 2 सेकंड के अंदर आंसर लिख सकते हो। लेकिन अगर आप इसको पूरा स्टैंडर्ड पैटर्न सॉल्व करने गए या लॉपिटल का प्रहार करने गए तो भैया ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी चला जाएगा। आइए बस इन्हीं चीजों को अपन समझते हैं। देखिए जैसे आपके पास क्वेश्चन आया लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, लिखा हुआ है 1 माइनस का कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ 2x डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, है ना। मैं आपको समझाता हूं एक एक चीज। अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो बताओ कौन सा 0/0 फॉर्म। अब 0/0 फॉर्म में न्यूमरेटर भी थोड़ा बहुत मेहनत तो करनी पड़ेगी, इससे तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी डिफरेंशिएट करने में, लेकिन कर लेंगे, अपने को आता है। यहां पर अगर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 अपन लगा रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, लॉपिटल का प्रहार किया, एल हॉस्पिटल रूल लगा रहे हैं तो ये देगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा माइनस का। अब बताओ यहां पर क्या लगेगा, यहां पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हमने cos x को छोड़ा, बताओ इसका डेरिवेटिव कितना होगा, माइनस का 2 sin 2x हो गया। और यहां पर cos 2x को छोड़ा और cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस का sin x, होल डिवाइडेड बाय कितना हो गया, 2x हो गया। अब आप देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पर हो जाएगा ये माइनस, अगर आप अंदर फेंकोगे तो ये माइनस इससे माइनस से मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, 2 sin 2x cos ऑफ x, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा sin x cos ऑफ 2x डिवाइडेड बाय 2x, और यहां पर भी आ गया विद्यार्थियों 2x। अब आप बताओ लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो लिमिट अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो ये हो जाएगा कितना, 2 बाहर आ गया, ये लिखा हुआ है 2 sin 2x डिवाइडेड बाय 2x, और इसके साथ मल्टीप्लाइड में है cos x, प्लस का ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पे आ गया 1/2, और ये हो जाएगा sin x अपॉन x और इनटू में cos ऑफ 2x। अब मेरी बात सुनो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin 0 अपॉन sin 0, इसका आंसर कितना 1, और क्योंकि ये बचे हुए के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में, तो यहां पर cos x, अब बताओ cos 0 पे कितना होगा 1, तो यहां से तो आंसर आ गया 2, तो 2 इंटू समथिंग, 2 इंटू 1 2, प्लस का यहां पर अगर आप देखोगे तो sin 0 अपॉन sin 0 1, तो यहां पर लिखा हुआ है 1/2 इंटू 1, और cos 0 कितना होता है 1, तो ये आ गया आपका आंसर। तो 2 प्लस का 1/2, तो आंसर आ गया 5/2। अगर मैं इस 5/2 को देखूं ध्यान से तो ये 5/2 और कुछ नहीं लिखा हुआ विद्यार्थियों। अगर 1 माइनस का cos ऑफ x cos ऑफ 2x है तो बताओ x का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर कर देना, x का कोएफिशिएंट यहां पे क्या है 2, तो 2 का स्क्वायर कर देना, सीधा आपका आंसर आ गया, बाय 2 जरूर कर देना, तो 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर बाय 2, तो सीधा आपका आंसर आ गया 5/2। अब यहां पर आप बताओ कि इतने सारे स्टेप करने पर, ये तो 2 टर्म थे, तो यहां पे 2 cos का मल्टीप्लिकेशन था न्यूमरेटर में 1 माइनस के साथ में, तब आपको यहां पे 1 2 3 4 वह 5वें स्टेप में आंसर आया। लेकिन अगर आप बताओ कि यहां पे 3 टर्म होते cos के तो थोड़ा सा और लेंथ दी जाता, भैया 4 होते तो और लेंथ दी जाता, तो इस तरीके से अपने का समय बच जाता है। तो यहां पर भी देखो अगर 1 माइनस का cos ऑफ x cos ऑफ 2x cos ऑफ 3x है, प्रोफाइल देख लो, ऊपर नीचे तो होना चाहिए x स्क्वायर और ऊपर होना चाहिए cos cos cos, भैया 1 माइनस के साथ में। अब यहां पर कोई जरूरी नहीं है कि सर 1 के बाद 2 ही होना चाहिए क्या, तो यहां पे आपने 1 के बाद 2 लिया, 2 के बाद 3 लिया, ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है। बस कैसी भी शक्ल होनी चाहिए, 1 माइनस का cos इंटू कॉस हो, भले 4 बार cos हो 5 बार cos हो, कितनी बार, लेकिन नीचे क्या होना चाहिए, x स्क्वायर ही होना चाहिए, तब जाके क्या बनेगा, शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हैं। बताओ x का कोएफिशिएंट 1 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर बाय 2। अब बताओ 9 प्लस 4 प्लस 1
9 प्लस 4 प्लस 1 डिवाइड बाय 2, तो ये कितना हो गया 14/2, आंसर विल बी 7। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, यहां पे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 अपन ने लिखा, ये लिखा 1 माइनस का कॉस ऑफ 2x लिख दिया और यहां पे मैंने 9x लिख दिया, तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, डिवाइड बाय x स्क्वायर होना चाहिए। तो 1 माइनस का cos 2x इंटू कॉस 9x बाय x स्क्वायर, और देखो अगर आप x0 को अप्रोच करो तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो भैया दो बातें हैं, 0/0 फॉर्म बनना चाहिए और 1 माइनस में ही होना चाहिए cos का मल्टीप्लीकेशन, तब जाकर आप सीधा आंसर लिख सकते हो 2 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बाई 2, खत्म, सिंपल सा ये। हाँ, घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन देते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस का cos ऑफ 2x cos ऑफ 8x cos ऑफ 12x, और यहां पे लिख दिया अपन ने cos ऑफ 14x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x, ये आ गया मान लो, तो भी कोई घबराने वाली बात नहीं है, हमें तो पता है कि 0/0 फॉर्म बन रही है। अब आप देखो थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, अब इतना तो मैं लॉपिटल से सॉल्व करूंगा नहीं, और भैया कोई स्टैंडर्ड पैटर्न है नहीं, लविंग फॉर्म है नहीं, हाँ जहां पर लविंग फॉर्म लग जाएगी वहां पे लविंग फॉर्म बनाएंगे। अब बताओ क्या लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, क्या मैं इसको शांत कर सकता हूं? हाँ, तो इसको शांत कर सकते हैं, तो पहले इसको शांत करो। तो बताओ ये कितना लिखा हुआ है sin स्क्वायर x, तो यहां पर अगर मैंने एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये वाले भाई साहब कितने हो जाएंगे 1, तो यहां पर आ गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस का cos 2x cos 8x cos 12x cos 14x और डिवाइड बाय कितना x स्क्वायर। अब आपकी वही प्रोफाइल बन गई। अब ये भी आपको स्टैंडर्ड की तरह याद रखना है, सीधा शॉर्ट ट्रिक लगाओ कि भैया 2 8 12 14, तो 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? बस इसको ऐड कर लो, यू विल गेट द आंसर। तो इतना छोटा सा था ये चीज। आइए लेकिन इसमें थोड़ा सा अपन और आगे बात करते हैं। अब मन में सवाल आ रहा है कि सर चलो एक प्रोफाइल तो हमें समझ में आ गई, वो प्रोफाइल क्या है? अगर स्टैंडर्ड की तरह बात करें तो प्रोफाइल ये है कि अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 में 1 माइनस का cos ऑफ ax cos ऑफ bx cos ऑफ cx करते 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 cos ऑफ px मान लो, px तक अपन ले लेते हैं, या चलो इतना ही कर लेते हैं, cx के बाद dx तक मान लेते हैं जनरलाइज में, डिवाइड बाय x स्क्वायर है, तो सीधा इसका आंसर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर डिवाइड बाय 2, खत्म। अब मेरे मन में सवाल आ रहा है कि सर क्या यहां पर cos ax cos bx cos cx cos dx इन सबकी पावर 1 थी, तो यहां पर और भी कुछ बातें बन सकती है क्या? हाँ, तो एक फॉर्म तो आपका ये वाला है जो आपको याद करना है। आइए फॉर्म 2 का देखें कि अगर आपके पास लिमिट x अप्रोचेस टू 0 आ गया, 1 माइनस का cos ऑफ x आ गया, रूट ओवर cos ऑफ 2x आ गया, क्यूब रूट ऑफ cos ऑफ 3x आ गया, तो ये इस पैटर्न का क्वेश्चन भी अपन चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। आइए पहले देखते हैं कि अगर आपके पास ऐसा कुछ आ गया कि 1 माइनस का cos ऑफ x और रूट ओवर cos ऑफ 2x, पहले छोटा क्वेश्चन से समझते हैं, और डिवाइड बाय x स्क्वायर, मतलब x का कोएफिशिएंट 1 है तो उसकी पूरे cos की पावर 1 है, और यहां पर अगर x का कोएफिशिएंट 2 है तो स्क्वायर रूट है, अगर x का कोएफिशिएंट 3 होगा तो क्यूब रूट होगा। तो इसका आंसर भी बहुत तेजी से अपन लिख सकते हैं, सीधा 1 प्लस 2/2, तो आंसर आ जाएगा 3/2। अब जैसे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस का cos ऑफ x स्क्वायर रूट ऑफ cos ऑफ 2x क्यूब रूट ऑफ cos ऑफ 3x, तो सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं, यहां पे x स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो x अगर 0 को जा रहा है तो 1 माइनस ये 1 1 1, तो 1 माइनस 1 0 और नीचे भी 0, तो इसका आंसर लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस 3/2, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि यहां पर पावर 1/1 है, यहां पर पावर 1/2 है, यहां पर पावर 1/3 है, ऐसा कुछ भी। जैसे हमने यहां पर मान लो कि हमने लिखा यहां पर लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 माइनस का 4th रूट ऑफ cos पावर 4x cos 4x और यहां पे 12th रूट ऑफ cos ऑफ 12x, अगर ऐसा लिखा सोचना, तो भी इसका आंसर हम बहुत तेजी से दे सकते हैं। भैया यहां पे कोएफिशिएंट कितना है 4, यहां पे कोएफिशिएंट कितना 12/2, तो 4 प्लस 12/2। अब यहां पर अगर और 18 आ गया या 22 आ गया या 222 आ गया कि पावर, मतलब 222 रूट ऑफ cos 222x ऐसा आ गया, तो भी यहां पर कुछ नहीं करना, 222 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर हमने क्या बोला, यहां पे दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो दूसरा स्टैंडर्ड फॉर्म बना फॉर्म नंबर 2, दैट विल बी लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा आपका 1 माइनस का रूट ओवर, जैसे cos ऑफ ax
तो एथ रूट ऑफ कॉस ऑफ एक्स, बीएथ रूट ऑफ कॉस ऑफ बी एक्स, और अगर सीएथ रूट ऑफ कॉस ऑफ सी एक्स लिखा हुआ है, ऐसा अगर है, डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर है, तो भैया आप इसको सीधा याद करें 1 प्लस ये a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय 2। कुछ नहीं करना, कॉस का जो कोएफिशिएंट है, कॉस का जो कोएफिशिएंट है, कॉस का जो कोएफिशिएंट है। अब यहां पर मैं आपको एक और चीज बताने जा रहा हूं, पहले इसको भी अपन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड इसका जो रूल है, जो ये प्रूफ वगैरह है, वो मैं आपको स्टैंडर्ड आपको आगे देने वाला हूं। पहले एक और प्रोफाइल देख लेते हैं, फॉर्म नंबर 3। फॉर्म नंबर 3 को देखो, यहां पर तो आपके मन में आ रहा होगा, यहां पर जब अपने सॉल्व किया तो आपके मन में आ रहा होगा सर अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट वगैरह हुआ तो वो अपन ने देख लिया, लेकिन यहां पर जो अपन ने स्पेसिफिक बात देखी कि अगर कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, कोएफिशिएंट x का 3 है तो यहाँ पे क्यूब रूट है, कोएफिशिएंट यहाँ पे 4x का तो भैया फोर्थ रूट है, 12 है तो 12th रूट है, यहाँ पे 2 2 2 है तो भैया cos x की पावर cos 2 2 2 x की पावर कितना है 1/2 2 2। लेकिन मन में से सवाल आ रहा होगा कि सर अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, 1 माइनस का अगर मैं यहाँ पे mth रूट ऑफ cos की पावर cos px लिखूं और rth रूट ऑफ cos qx लिख दूं डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो इसमें कुछ अपने को मिल सकता है क्या? बिल्कुल हाँ मिल सकता है। तो इसका आंसर सीधा आ जाएगा पी स्क्वायर बाय एम प्लस क्यू स्क्वायर बाय आर डिवाइडेड बाय 2, और यही अप्रोच इन सब में लगी है। आइए तो मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखा रहा हूं लॉपिटल से, और उसी से सारे के सारे ये शॉर्ट ट्रिक बने हैं। अब जब ये क्वेश्चन आते हैं तो आप बताओ इनको, इन चीजों को आप वहां पे लॉपिटल लगा के अलग अलग तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हो? नहीं, आप उस वक्त सीधा शॉर्ट ट्रिक लगाओ कि आपको बहुत तेजी से आंसर आएगा, अदरवाइज आपको लॉपिटल लगा के बहुत बड़ा तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। इट विल टेक 7 to 8 स्टेप्स। तो यहां पर अपने शॉर्ट ट्रिक याद कर ली, इससे बात बन जाएगी। तो अगर मैं आपको ये बता देता हूं कि ये किस तरीके से आया, तो आप सारे के सारे इस पैटर्न के आराम से बना सकते हो। आइए इनको जाने। ये वाला सॉल्व करना मतलब लॉपिटल को ही सॉल्व करना है। चलो, जैसे ये आया आपके सामने, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिखा हुआ है 1 माइनस का mth रूट ऑफ cos ऑफ px, और लिखा हुआ है nth रूट ऑफ या rth रूट ऑफ cos ऑफ qx बाय एक्स स्क्वायर। अब आप देखो x अगर 0 को जा रहा है तो ये तो 1 है, तो cos 0 कितना होगा 1, cos 0 कितना होगा 1, तो 1 into 1 1, 1 minus 1 0, 0/0 फॉर्म है, तो ये तो 0/0 फॉर्म बन गया, इसमें कोई शक नहीं। आइए लॉपिटल का प्रहार करें। अगर 0/0 फॉर्म है तो एल हॉस्पिटल, तो देखो लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1 का तो डेरिवेटिव 0 हो गया। भैया इसको क्या लिख सकता हूं, cos px को लिखा पूरे की पावर 1/m और cos qx को लिखा पूरे की पावर 1/r। घबराने की कोई बात नहीं है। अब बताओ cos px की पावर 1/m है तो पहले डेरिवेटिव किसका होगा 1/m cos ऑफ px की पावर 1/m माइनस 1, और cos px का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस का p sin px हो गया, हाँ या ना। फिर आएगा चेन रूल, मतलब प्रोडक्ट रूल में पहले आ गया प्लस, और फिर आएगा वापस से चेन रूल के तहत पहले होगा cos qx की पावर 1/r, तो 1/r का डेरिवेटिव पहले होगा, तो ये देगा 1/r cos ऑफ qx की पावर 1/r माइनस 1, और इसके नीचे यहां पे लिख रहा हूं माइनस का q sin ऑफ qx, ये हो गया। और नीचे वाले का अगर मैं डेरिवेटिव करूंगा तो दिस विल बी 2x। बहुत आराम से समझने की कोशिश करें। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो इन दोनों भाई साहब के पास जाएगा, तो ये माइनस अगर अंदर गया तो यहां पर गया, तो ये लिखा हुआ है p sin px इंटू कॉस ऑफ px की पावर 1/m माइनस का 1, और यहां पर बाय m भी चल रहा है, और यहां पर हो जाएगा ये माइनस अगर इसके पास गया तो ये जाएगा प्लस का q sin qx बाय r, और यहां हो जाएगा cos ऑफ qx की पावर 1/r माइनस 1, और ये 2x जो है मैं यहां पर भी दे रहा हूं 2 और ये x दिया, यहां पर भी दिया 2 और ये x दिया। अब मैं क्या ये लिमिट को अलग अलग सेपरेट कर सकता हूं? बिल्कुल हाँ। तो ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू कितना विद्यार्थी 0, p/2m कांस्टेंट है तो वो बाहर आ गया p/2m, यहां पर क्या बचेगा sin px डिवाइड बाय x, और ये हो जाएगा cos ऑफ px की पावर 1/m माइनस 1, प्लस का ये लिमिट इधर भी चला गया, तो ये लिमिट इधर लगने से पहले बाहर कांस्टेंट को ले लेता हूं, तो q/2r लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0, तो यहां पे हो जाएगा sin qx डिवाइडेड बाय x और cos ऑफ qx की पावर 1/r माइनस 1, 1/r नीचे है, माइनस 1 अलग से है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, यहां पर cos x अगर 0 को जा रहा है तो cos 0 1 को जा रहा है, तो ये वाले भाई साहब तो 1 लिखे हुए हैं,
तो बताओ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन पी एक्स अपॉन पी एक्स होना चाहिए, तो साइन जीरो अपॉन सेम जीरो के तहत में यहाँ पे पी से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे p से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, तो बताओ ये कितना हो गया 1, तो इसका आंसर क्या है p, तो p इंटू समथिंग p स्क्वायर बाई 2m, हाँ या ना, प्लस का ये कितना हो जाएगा, यहां पर x अगर जीरो को जा रहा है तो cos जीरो कितना 1, यहां पर साइन जीरो अपन सेम जीरो बनाने के लिए मैं q से डिवाइड और q से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये कितना हो जाएगा q इंटू क्यू स्क्वायर बाई 2r, और ये हो जाएगा साइन जीरो बाय सेम जीरो, ये पूरी पार्टी 1 हो गई। तो आपका आंसर आया पी स्क्वायर बाई एम प्लस क्यू स्क्वायर बाई एम आर डिवाइड बाई 2। अब आप ध्यान से देखो आपने क्या लिखा था, इस चीज को समझो। आपने लिखा था कि 1 माइनस का mth रूट ऑफ cos ऑफ px और rth रूट ऑफ cos ऑफ qx डिवाइडेड बाय कितना x स्क्वायर। तो यहां पर हमने क्या बोला, और लिमिट क्या चल रहा है x अप्रोचेस टू जीरो, तो यहां पर हमने क्या बोला कि भैया px जब कोएफिशिएंट नहीं था, जब ये कोई रूट कोएफिशिएंट था p, और यहां पे q जब पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने किया था cos ऑफ x cos ऑफ 2x, और 1 माइनस का डिवाइड में क्या चल रहा था x स्क्वायर। तो इसकी शॉर्ट ट्रिक आप लोगों ने याद करी थी जब लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो जा रहा था कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर बाई 2। यहां पर भी वही चल रहा है, लेकिन यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 था तो 1 का स्क्वायर, x का कोएफिशिएंट 2 था तो 2 का स्क्वायर, यहां पर cos की पावर 1, इस cos की पावर भी 1, लेकिन यहां पर इस cos की पावर क्या है 1 बाय m, और इस cos की पावर क्या है 1 बाय r, तो यहां पर इसकी भी इज्जत होगी। तो देखो cos px में x का कोएफिशिएंट p है तो p स्क्वायर करेंगे, लेकिन cos की पावर 1 बाय m है तो बाय m भी करेंगे। यहां पर प्लस का cos में x का कोएफिशिएंट q है तो q स्क्वायर तो होगा ही होगा, लेकिन पूरे cos की पावर क्या है 1 बाय r, तो डिवाइड बाय r होल डिवाइड बाय 2। बस इतना सा ही ध्यान रखना है। यहां पर भी मैंने यही काम किया है, अगर आप ध्यान से देखें तो इस पूरे cos की पावर 1 है और इस पूरे cos की पावर कितनी है 1 बाई 2। अब अगर जब पावर नहीं थी cos की तो अपन ने आंसर क्या लिखा था 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर, क्योंकि पावर अगर है हर इंडिविजुअल cos के ऊपर तो 1 स्क्वायर बाई 1 और यहां पे 2 स्क्वायर बाई 2 डिवाइड बाई 2, तो यही तो आंसर आया था 1 प्लस 2 बाई 2। तो आपका आंसर क्या आया यहां से 3 बाई 2, यही आया था। यहां पर भी अपन ने यही काम किया, ये लिखा हुआ है पावर 1 बाई 2, ये लिखा हुआ है पावर 1 बाई 3। अगर ये पावर 1 बाई 2 और 1 बाई 3 नहीं होते तो भैया इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या थी 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, क्योंकि cos x की पावर 1 है तो यहां पे बाय 1, cos 2x की पावर 1 बाई 2 है तो बाई 2, और यहां पे पावर 1 बाई 3 है तो यहां पर बाई 3 डिवाइड बाई 2। यही काम अपन ने किया था, तब जाके आया था 1 प्लस का 2 प्लस का 3 बाई 2। सेम गोज यहां पर भी अपन ने यही काम किया है। बताओ x का कोएफिशिएंट 4 है तो 4 स्क्वायर, और क्योंकि यहां पे cos पूरे cos की 4x की पावर क्या है 1 बाय 4 तो डिवाइड बाय 4, यहां पर 12 का स्क्वायर और यहां पे पावर क्या है 12, यहां पर 2 का स्क्वायर और बाय पावर क्या है 2 और डिवाइड बाय 2। यही काम अपन ने किया। यहां पर भी अगर आप देखोगे तो ये क्या था a स्क्वायर बाय a प्लस का b स्क्वायर बाय b प्लस का c स्क्वायर बाय c डिवाइड बाय कितना 2, इस तरीके से। अब यहां पर आप ये भी सोच सकते हो इसी पैटर्न से कि सर अगर लिमिट x अप्रोचेस टू अपन ने 0 दिया, 1 माइनस का क्यूब रूट ऑफ cos 10x और यहां पे 12th रूट ऑफ cos 18x, ये आ गया डिवाइड बाय x स्क्वायर। बस आपको ये देखना है। अब बताओ क्या स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो शॉर्ट ट्रिक आपको आती है? बिल्कुल हाँ, x का कोएफिशिएंट 10 है तो 10 का स्क्वायर, और यहां पे क्यूब रूट है तो बाई 3, और यहां पर कितना हो जाएगा 18 का स्क्वायर, और यहां पे क्या 12th रूट है तो यहां पे क्या आएगा बाई 12 डिवाइड बाई 2, खत्म, दिस इज द आंसर। तो इस तरीके से अपन क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। अगर आप इन सबको इंडिविजुअल लॉपिटल की तरह सॉल्व करने जाओगे तो आपके सामने मैंने कर रखा है पूरा प्रूफ, इट विल टेक टू मच टाइम, तो यहां पे गलती होने के चांसेस भी हैं इन सबको एडजस्ट करने में, तो सीधा शॉर्ट ट्रिक से आप बात बना सकते हो। तो यहां पर फॉर्म 2 और फॉर्म 3 लगभग एक जैसे हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये फॉर्म 2 है और ये पूरा का पूरा फॉर्म 3 जो मैंने यहां पे डिराइव किया कि 1 माइनस का cos px की पावर 1 बाय m cos qx की पावर 1 बाय r। यहां पर तो जो कोएफिशिएंट था वही रूट था, यहां पर जो कोएफिशिएंट था वही रूट था, जो कोएफिशिएंट था वही क्या था रूट था, लेकिन यहां पर जो कोएफिशिएंट है वो रूट नहीं है, तो भैया p स्क्वायर बाय m q स्क्वायर बाय r डिवाइड बाय 2। यहां पर भी वही काम किया था, a प्लस बी प्लस सी लिखा था, क्यों लिखा था? क्योंकि a स्क्वायर बाय a b स्क्वायर बाय b c स्क्वायर बाय c डिवाइड बाय 2। इज द पॉइंट क्लियर एवरीबॉडी? आइए अब इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करते हैं, तो जल्दी से नोट डाउन करिए पहले। चलिए इन दो प्यारे से क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आपको दे रखा है fx cos 2x cos 4x cos 6x cos 8x cos 10x,
और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 1 माइनस का fx का क्यूब अपॉन 5 sin स्क्वायर x। मैं तो ये कह रहा हूं कि देखो fx ये पूरा है, अगर x 0 रख रहा हूं तो f ऑफ 0 कितना आ रहा है, ये पूरा यहाँ पे cos 0 cos 0 cos 0 बन जाएगा, तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0 और नीचे भी क्या है 0, 0 बाय 0 फॉर्म है। लेकिन मेरे को यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट बनते हुए नजर आ रहा है कि अगर मैं यहाँ पर एक्स स्क्वायर से डिवाइड और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये शांत हो जाएगा, क्योंकि मैं पार्शियल लिमिट का कंसेप्ट अप्लाई कर सकता हूं, क्योंकि ये बचे हुए क्वांटिटी साथ या तो मल्टीप्लीकेशन में है या तो डिवीजन में है। क्लियर है? तो अब आपका क्वेश्चन रिड्यूस हो गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 और यहां पर आ गया, ये हो गया नीचे 5 और 1 माइनस का fx का क्यूब। क्या मैं 1 माइनस fx के क्यूब में 1 माइनस का fx और यहां पे नीचे तो x स्क्वायर है, तो a क्यूब माइनस b क्यूब के तहत a माइनस b लिखा तो ये हो जाएगा f स्क्वायर x प्लस का fx प्लस का 1, ये आ गया। अब आप देखो कि 0 बाय 0 किसकी वजह से बन रहा है, तो 0 बाय 0 तो भैया इसकी वजह से बन रहा है, क्योंकि आपने यहां पर कैलकुलेट किया f ऑफ 0 की वैल्यू कितनी है 1, तो x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1 माइनस 1 0 और नीचे 0, तो इन दोनों की वजह से 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, इसकी वजह से तो 0 बाय 0 फॉर्म नहीं बन रही है, क्योंकि आप अगर x 0 रखोगे तो f ऑफ 0 1 1 1, तो ये कितना हो गया 3, तो ये पूरे की वैल्यू में 3 रख देता हूं, तो ये 3 और ये 5 कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, तो 3 बाय 5 बाहर आ गया, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 बना क्या 1 माइनस का fx डिवाइड बाय क्या x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 बाय 5 लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0, ये हो जाएगा 1 माइनस का, बताओ fx क्या है, ये लिखा हुआ है cos 2x cos 4x cos 8x 6x फिर 8x फिर 10x, तो ये हो जाएगा 10x और डिवाइड बाय क्या x स्क्वायर। अब आप बताओ, ये तो अभी अभी अपन ने पढ़ा कि 1 माइनस cos के अंदर प्रोडक्ट है डिवाइड बाय x स्क्वायर, लाइव सेट है 3 बाय 5, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस का 10 का स्क्वायर बाय 2, सिंपल सी बात है। अगर आप यहां पे और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो यहां से 2 स्क्वायर बाहर ले लोगे तो वो 4 बन जाएगा, तो यहां पे 2 स्क्वायर बाहर लिया तो यहां पे 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर और यहां पे अंत में 5 स्क्वायर डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया, ये से कैंसिल कर दिया, तो ऊपर बन गया 6 नीचे बचा 5 और 1 स्क्वायर से लेके 5 स्क्वायर तक का सम होता है 5 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 5 इंटू 2 प्लस 1 बाय 6, ये हो गया 6 से 6 गया 5 से 5 गया, तो 5 प्लस 1 6 बना और 6 और ये हो गया 10 प्लस 1 11, तो आंसर आपका आ गया 66। सो दिस इज द आंसर 66। बहुत इजी क्वेश्चन है, तो यहां पर ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आना चाहिए। अगर आप इसको अलग से सॉल्व करोगे तो लॉपिटल का प्रहार करते 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 थक जाओगे, या ट्रिग्नोमेट्री के भी कोई फंडे अपनाओगे तो भी थक जाओगे, और आगे जाके अपन एक्सपेंशन पढ़ेंगे उससे धीरे धीरे सॉल्व होगा, तो उससे भी जल्दी हो सकता है जो आगे अपन नेक्स्ट क्लास में एक्सपेंशन पढ़ेंगे, और इससे भी एक बात आपने अगर शॉर्ट ट्रिक याद कर ली तो भी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे अपन ने डिनोमिनेटर को देखा कि भाई ये तो आराम से बहुत तेजी से क्या बन गया लविंग फॉर्म बन गया, तो यहाँ पे आपने इसको सॉल्व कर लिया। तो लिमिट चैप्टर के अंदर आपके पास एक एडवांटेज है, क्या एडवांटेज है कि अगर आपको लविंग फॉर्म दिख रही है तो आप उसको वहां पर उसकी वैल्यू रख सकते हो, लेकिन वो क्वांटिटी बची क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में होनी चाहिए। तो ये आपका देखने का सेंस होना चाहिए कि आप सेंस कर पा रहे हो कि कहां रखें कहां नहीं रखें, तो बस यही बात है। अब देखो क्वेश्चन रखा है लास्ट टाइम पे, लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने पढ़ा था लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ln 1 प्लस x अपॉन x, आंसर इज 1। हमने रीड किया था x अगर 0 को अप्रोच कर रहा है तो हमने पढ़ा था ln के अंदर 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0, तो यहां पर भी अपने को वही सेंस करना पड़ेगा कि ln के अंदर 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0 जैसे कोई शक्ल बने, तो यहां पर नहीं बन रही तो फोर्सफुली क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अगर लिमिट किसी ट्रांसेंडेंटल फंक्शन का है तो कोशिश करें उसमें स्टैंडर्ड फॉर्म लगाने की या लविंग फॉर्म लगाने की। आइए सबसे पहले मेरा मन कर रहा है तो 0 बाय 0 फॉर्म, क्योंकि x अगर 0 को जाएगा तो सेक के अंदर सारे सेक के अंदर 0 गया, सब सेक 0 1 आंसर देंगे, और ln वो आंसर खाएगा 1, तो ln 1 0 देगा, तो ऊपर 0 नीचे भी 0 बन रहा है, 0 बाय 0 फॉर्म। अब 0 बाय 0 फॉर्म है, कोई स्टैंडर्ड लिमिट लग नहीं रही, कोई लविंग फॉर्म लग नहीं रहा, भैया सिंपल सी बात है लॉपिटल लगाओगे। अब लॉपिटल अगर लगाते गए बुढ़ापा निश्चित है, हमें बुढ़ापे तक ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, हमें तो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करना है। आइए देखिए, सबसे पहले नीचे वाला मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं क्या सोच रहा हूं नीचे वाले को अलग से सॉल्व करके आपको बता देता हूं। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहां पर ये लिखा हुआ है e की पावर 2 माइनस का e की पावर 2 cos ऑफ x, सोचो सोचो, तो यहां पर अगर मैं e की पावर 2 cos ऑफ x कॉमन ले लेता हूं तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये e की पावर 2 माइनस का 2 cos ऑफ x
और यहां पर -1 बना। फील करना, फील लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0। मैंने कहा ना लिमिट चैप्टर के अंदर आपके पास एक एडवांटेज है भाई, एडवांटेज ये है कि अगर आप जब चाहें वहां पर वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन वो क्वांटिटी बची हुई के साथ मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होनी चाहिए। आपने यहाँ पे e की पावर 2x पता है, 2 cos of x पता है क्यों कॉमन निकाला, ताकि e के ऊपर 0 बन जाए। अगर आप x0 को अप्रोच करोगे तो यहाँ पे e के ऊपर 0 नहीं बन रहा, तो आपने e के ऊपर 2 cos x बाहर निकाला तो e के ऊपर 0 बना और माइनस बना। क्योंकि हमने एक प्रोफाइल पढ़ी है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू a जा रहा है तो यहाँ पे e के ऊपर जैसा 0 वैसा का वैसा सेम 0 नीचे होना चाहिए। तो आंसर क्या आता है, 1 आता है। तो मैंने 0 बनाने के लिए क्या किया, 2e की पावर 2 cos of x कॉमन ले लिया। तो यहां पे देखो x अगर 0 को जा रहा है तो cos 0 कितना 1, तो 1 इंटू 2 माइनस का 2 0। अब बताओ e के ऊपर जैसा 0 क्या वैसा का वैसा 0 नीचे भी होना चाहिए, तो वैसा 0 नीचे किया। अब आपने नीचे अगर मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको साइड में लिख देते हैं और देखो मैंने ऊपर भी मल्टीप्लाई किया। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा। x अगर 0 को जा रहा है तो e की पावर 0 माइनस 1 अपॉन सेम 0, इसका आंसर कितना हो गया, 1। अब बचा हुआ क्वेश्चन अपने को सॉल्व करना है। तो ये क्या लिखा हुआ है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 2 cos of x, और ये लिखा हुआ है 2 माइनस का 2 cos of x। बोलो हाँ या ना। अच्छा बताओ कि यहां पर x अगर 0 को जा रहा है तो ये बेचारा तो कुछ बना नहीं रहा, तो ये तो क्या हो जाएगा e की पावर 2 इंटू cos 0, तो ये तो हो जाएगा e स्क्वायर। क्या हो गया ये e स्क्वायर। अब लिमिट किसके ऊपर जाएगा, x अप्रोचेस टू 0। यहां पर 2 अगर कॉमन निकाल लेता हूं तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस का cos of x, हाँ या ना। तो ये हो जाएगा 1 माइनस का cos of x। अच्छा 1 माइनस cos 0 अपॉन सेम 0 का स्क्वायर होना चाहिए, तो मैंने x स्क्वायर से डिवाइड और यहां पे मल्टीप्लाई किया, तो ये वाले भाई साहब क्या बन गए 1/2। तो फाइनली क्या बना, 2e स्क्वायर इंटू 1/2 और लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ x स्क्वायर। तो ये गया इससे। अब आप खुद सोचो, जो आपने इसको देखा और इसको आपने धीरे धीरे सिंप्लीफाई करते करते कहां तक लेके आए, e स्क्वायर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 ऑफ x स्क्वायर। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं क्या, इस पूरे की जगह मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पे e स्क्वायर और x स्क्वायर लिख दूं। तो बस ये मैं आप लोगों के सामने अभी रब कर रहा हूं। आप वीडियो को नोट डाउन, पॉज करके नोट डाउन करें, आराम से समझें, पॉज करके कुछ ना समझ में आया तो वापस से रिपीट करके देखें। तो मैंने जो पूरा e की पावर 2 माइनस का 2 cos of x जब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 जा रहा था उसको सिंप्लीफाई करके e स्क्वायर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 और यहां पर कर दिया x स्क्वायर। तो कुल मिलाकर अब आपके पास जो नया क्वेश्चन बना वो ये बना कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0, नीचे वाला तो अपन ने लिखा x स्क्वायर और e स्क्वायर, क्योंकि e स्क्वायर मैं कॉमन ले लेता हूं तो 1/e स्क्वायर, और यहां पर आ गया ln के अंदर sec e की ex और फिर आ गया sec e स्क्वायर x, करते 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 sec e की पावर 50 ऑफ x, ये आ गया। अभी भी अगर आप देखोगे तो 0/0 फॉर्म है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि इसकी जगह x स्क्वायर आ गया। अच्छा अब बताओ 0/0 फॉर्म है, हमने जो फॉर्म पढ़ रखी है ln 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0, तो ln 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0, तो यहाँ पे 1 तो दिख ही नहीं रहा, तो मैं क्या कर रहा हूं, फोर्सफुली मैं 1 ऐड कर रहा हूं। तो देखो मैंने यहाँ पे 1 ऐड किया तो यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये एज इट इज लिखा हुआ है sec ex, ये लिखा हुआ है sec e स्क्वायर x, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, और ये लिखा हुआ है sec e की पावर 50 ऑफ x। क्लियर है कि नहीं, डिवाइड बाय कितना x स्क्वायर। अब आप फील करो ln के अंदर 1 प्लस जो x अगर 0 को जा रहा है तो ये वाली क्वांटिटी किसको जा रही है, 1 को जा रही है, क्योंकि हर x अगर 0 होगा तो हर sec के अंदर 0 दिखेगा, और sec 0 1 होता है, तो ये 1 दिखा, 1 माइनस 1 0। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ln के अंदर 1 प्लस 0 तो आपको दिख गया, तो ln के अंदर 1 प्लस 0 वैसा 0 नीचे होना चाहिए, तो वैसा 0 नीचे लाने के लिए मैं यहां पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करूंगा। तो कुल मिलाकर 1/e स्क्वायर बना, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ये हो जाएगा ln के अंदर 1 प्लस का sec ex, करते 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 sec e की पावर 50x माइनस का 1, ये क्वांटिटी, ये जो 0 दिखा आपको, ये पूरा का पूरा 0 मैं नीचे डिवाइड कर रहा हूं, तो ये जब मैं डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा sec ex, ये हो जाएगा sec e स्क्वायर x, करते 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 sec e की पावर 50x, ये मैंने डिवाइड किया -1 के साथ। जब मैंने ये डिवाइड किया तो मेरे को मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो मैंने लिखा sec ex, ये हो जाएगा sec ऑफ e स्क्वायर x, करते 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 sec e की पावर 50 ऑफ x
माइनस का 1। अब देखो ये पूरा जीरो है, जैसा जीरो ln 1 प्लस के अंदर जीरो था वैसा ही नीचे जीरो मैंने डिवाइड किया तो मल्टीप्लाई किया और अलग से एक्स स्क्वायर तो चल ही रहा था। बताओ ln 1 प्लस जीरो अपॉन सेम जीरो, ये पूरी पार्टी 1 हो गई। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ई स्क्वायर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो। हाँ या ना? क्या मैं हर सेक को 1 बाय कॉस ई एक्स लिख सकता हूं? ये लिखा 1 बाय कॉस ऑफ ई स्क्वायर एक्स, करते 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 1 बाय कॉस ऑफ e की पावर 50 ऑफ x माइनस 1 डिवाइड बाय कितना एक्स स्क्वायर। देखते जाओ बस आप। तो यहां पर इतना लिखा। अब इस वाले पार्ट को मैं रब कर रहा हूं ताकि बच्चा वो क्वेश्चन अपन यहां सॉल्व कर ले। थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन आप देखना ये और भी लेंदी हो सकता था अगर आपको सीधा आगे जाके लविंग स्टैंडर्ड फॉर्म याद नहीं है तो, या शॉर्ट ट्रिक अभी जो अपन ने पढ़ा वो याद नहीं है तो। अब जैसे आप इसका एलसीएम लोगे तो 1 बाई ई स्क्वायर तो बेटा बाहर चल रहा है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो बना। ये जैसे ही एलसीएम लोगे तो 1 माइनस का कॉस ऑफ ई एक्स दिखा, कॉस ऑफ ई स्क्वायर एक्स दिखा। आपकी आंखों में थोड़ी थोड़ी सी रोशनी चमक सी रही होगी, ये ऐसा दिखा, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर नीचे जो चल रहा है, और इसके साथ में क्या क्या है, कॉस ऑफ ई एक्स, कॉस ऑफ ई स्क्वायर एक्स, कॉस ऑफ ई क्यूब एक्स, करते 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 कॉस ऑफ ई की पावर 50x। बोलो सही है? अब आप देखो क्या यहां पर लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस जीरो अपॉन सेम जीरो दिख रहा है? तो ये तो मेरे को शॉर्ट ट्रिक से पूरा का पूरा पता है, लेकिन ये देखो x अगर जीरो को जा रहा है तो 1 माइनस 1 अपॉन जीरो, तो ये 0 अपॉन 0 इन दोनों की वजह से बन रहा है, इसकी वजह से तो बन नहीं रहा। अगर x जीरो को जा रहा है तो cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1 cos 0 1, तो भैया क्वेश्चन और इजी हो गया। 1 बाई स्क्वायर लिमिट x अप्रोचेस टू कितना 0, 1 माइनस का cos ऑफ ई एक्स, cos ऑफ ई स्क्वायर एक्स, करते 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 cos ऑफ e की पावर 50 ऑफ x डिवाइडेड बाय कितना एक्स स्क्वायर। हाँ या ना? अब आप बताओ यहां पर आराम से अपन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फॉर्म 1 शॉर्ट ट्रिक का आज का, अगर x का कोएफिशिएंट e है और पूरे cos की पावर 1 है तो हो जाएगा e स्क्वायर प्लस e स्क्वायर का स्क्वायर प्लस e क्यूब का स्क्वायर, करते 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 e की पावर 50 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय कितना 2। दिस इज द आंसर। और बाहर क्या चल रहा है विद्यार्थियों? 1 बाई ई स्क्वायर। तो ये लिखा हुआ है 1 बाई ई स्क्वायर। अब देखो जीपी चला, अब जीपी अगर चल रहा है जैसे ये हो गया e की पावर 4 सॉल्व कर लो, ये हो गया e की पावर 6, ये हो गया e की पावर 100। अगर आप ध्यान से देखो तो कुल मिलाकर यहां पे 50 टर्म है और 50 टर्म में जीपी चल रहा है, तो ये हो जाएगा a r की पावर, r कितना हो गया e स्क्वायर की पावर 50 माइनस 1 अपॉन e स्क्वायर माइनस 1, और यहां पे आ गया 2। तो e स्क्वायर से e स्क्वायर गया तो ये हो जाएगा e की पावर 100 माइनस 1 अपॉन ट्वाइस ऑफ e स्क्वायर माइनस 1। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ये था आपका आंसर। तो इस तरीके से यहां पर देखो जो आपने शॉर्ट ट्रिक लगाई, नहीं तो क्वेश्चन और लेंदी चला जाता, शायद सॉल्व भी नहीं हो पाता। तो खुद इटसेल्फ आपने यहाँ पे स्टैंडर्ड लिमिट क्रिएट किया। तो आज आपने ये भी देखा कि ln के अंदर कैसे मैंने फोर्सफुली 1 प्लस 0 क्रिएट किया। तो यहां पर 1 प्लस क्रिएट करने के लिए मैंने 1 प्लस ऐड किया 1 और 1 सब्ट्रैक्ट किया। जब ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया तो 1 तो अलग रख के जो बाकी बचा हुआ पार्ट है वो अपने आप 0 बन गया, ताकि फॉर्म बन जाए ln 1 प्लस 0 अपॉन सेम 0। क्लियर है कि नहीं है? देखो सेम 0 से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि क्वेश्चन आगे प्रोसीड हुआ। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। दोस्तों अब हम वापस से एक और बढ़िया कंसेप्ट की बात करते हैं, है ना। जैसे इस प्रकार का कोई प्रोफाइल आ गया, ये देखो जीआईएफ है, सारे डब्बे क्या है जीआईएफ, और देख लो एन इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है, तो सारे डब्बे के अंदर जो है वो इंफिनिटी की तरफ जा रहा है। मतलब जो कंसेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो ग्रेटेस्ट इंटीजर के अगर अंदर इंफिनिटी चला जाए तो फिर क्या ऐसे डील करेंगे उसको, वो आप समझते हैं अपन। जैसे लिखा हुआ है लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी जीआईएफ ऑफ n अपॉन n। अब आप इसको टैकल करिए, है ना। जैसे आपके सामने एक मैं छोटा सा एग्जांपल रखता हूं, लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी sin x अपॉन x के बारे में आप सोचो कि अगर मैं आपसे पूछूं कि लिमिट x अप्रोचेस टू इंफिनिटी sin x अपॉन x के बारे में आप क्या कहोगे, तो आप क्या बताओगे इसके बारे में? इसके बारे में आपको बताना है कि सर x अगर इंफिनिटी जा रहा है तो साइन के अंदर जो x है वो एक एंगल है, और साइन के अंदर जो एंगल वो कुछ भी हो, चाहे वो इंफिनिटी हो चाहे वो कुछ भी हो, लेकिन चाहे आप एटम बम इसके अंदर क्यों ना रख दो, साइन जब भी फटेगा तो भैया ये -1 से 1 ही रोएगा। अब जब ये -1 से 1 के बीच में रोएगा और नीचे किसको जा रहा है, इंफिनिटी को, तो ऊपर तो भैया एक बाउंडेड फंक्शन है, नीचे इनफाइनाइट है, तो पूरी क्वांटिटी कहां पे अप्रोच करेगी, 0 को। तो ये चीज आपको सेंस करना है कि अगर ऊपर एक बाउंडेड फंक्शन है जो कि रेंज उसकी फिक्स है, यहां से लेकर यहां तक तो बाउंडेड हो गया,
भैया कोई भी अनबाउंडेड फंक्शन नहीं है, अगर यहाँ पे इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट होता तो अनबाउंडेड हो जाता, लेकिन यहाँ पर कुछ इंटरवल दे रखा है, इसी के बीच में नाचेगा। अब इसी के बीच में नाचेगा और नीचे वाली क्वांटिटी इनफाइनाइट जा रही है, तो ऊपर सीधा कहां ले जाएगा, इसको 0 पे लेके जाएगा। ठीक उसी कंसेप्ट से ये बना हुआ है कि अगर जीआईएफ के अंदर इन्फिनिटी जा रहा है तो भैया यहां पर ये कह सकते हैं अपन, शॉर्ट ट्रिक ये है कि आप जीआईएफ हटा दो, सीधा आंसर पा लो। कैसे कि आप बताओ, आपने पढ़ा होगा कि किसी भी नंबर को मैं लिख सकता हूं उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस उसका फ्रैक्शनल पार्ट, हाँ या ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन। तो आज के मैं ये कह सकता हूं क्या कि जीआईएफ ऑफ एन को मैं लिख सकता हूं एन माइनस का एफपीएफ ऑफ एन। अब लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी में जीआईएफ ऑफ एन की जगह मैं एन माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन लिख देता हूं, डिवाइडेड बाय एन लिखा। तो यहां पर लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी करके एन अपॉन एन में अलग कर देता हूं, माइनस का फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन अपॉन एन। अब खुद बुद्धि का इस्तेमाल करें, ये लिखा हुआ है लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एन बाय एन माइनस का लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एन बाय एन। अब आप खुद रखो कि भैया फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर कुछ भी एटम बम क्यों ना रख दो, आप कुछ भी वैल्यू क्यों ना रख दो, भैया ये तो हमेशा क्लोज 0 से लेके ओपन 1 तक नाचेगा। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये बाउंडेड फंक्शन हो गया, और नीचे कहां जा रहा है, इनफाइनाइट को, तो पूरी ऊपर क्वांटिटी क्या जाएगी, 0। अब बताओ अल्टीमेटली वो अगर 0 चला गया तो आपने किया क्या, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एन बाय एन, यही तो आपने किया। मतलब अब देखो कि अगर जीआईएफ के अंदर क्वांटिटी इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो इसमें ट्रिक आप ये लगा सकते हो कि वो जीआईएफ हटा दो और सीधा एन अपॉन एन जो अंदर वाली क्वांटिटी है वो लिख दो, तो ये कट जाएगा, फिर आंसर 1 आ जाएगा। बात शॉर्ट ट्रिक 1 आने की नहीं है, शॉर्ट ट्रिक ये है कि अगर जीआईएफ के अंदर वाली क्वांटिटी इनफाइनाइट जा रही है तो उसके पीछे का एल्गोरिथम ये है कि वो नंबर माइनस फ्रैक्शनल पार्ट लिखेंगे, लेकिन वो फ्रैक्शनल पार्ट वाली क्वांटिटी जो होगी वो बाउंडेड होगी, तो नीचे वाला इनफाइनाइट उसको ऊपर 0 लेके जाएगा, तो बचेगा क्या, नंबर अपॉन नंबर। तो यही चीज मैं आपको समझा रहा हूं कि जीआईएफ के अंदर अगर इनफाइनाइट जा रहा है तो ज्यादा बॉदर करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा क्या कर दो, जीआईएफ हटा दो, आंसर आ जाएगा, लिमिट को सीधा सॉल्व कर लो। अब यहां पर आपको सीरीज के कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं उसी कंसेप्ट के ऊपर। अब एन अगर इनफाइनाइट जा रहा है तो जीआईएफ के अंदर क्या है, एन ही तो बढ़ रहा है। ये अगर देखोगे ध्यान से तो इस क्वेश्चन को उन्होंने घुमा फिरा कर समीशन की फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो 1 into x, 2 into x, 3 into x, n into x, तो क्या मैं r into x कर दूं और r बोल देता हूं 1 से लेके n, और यहां पर सबके अंदर डब्बे लगे हुए हैं तो ये डब्बा, तो यही तो वो क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब आप बताओ n अगर 1 से लेके n तक जा रहा है तो जीआईएफ के अंदर ही तो r घूम रहा है n तक, और यहां पर उसने लगा दिया लिमिट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी, तो डब्बे के अंदर इंफिनिटी तो है। अगर डब्बा इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो आप ये डब्बा हटा सकते हो और खुशियां पा सकते हो, तो ये हो जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। क्लियर है, जीआईएफ है क्योंकि यहां पर जीआईएफ के अंदर एन तक जाएगा और एन इंफिनिटी तक जाएगा तो सारे डब्बे इंफिनिटी तक जाएंगे, तो हटा दो, तो ये हो जाएगा कितना, आर एक्स, और समीशन आर इक्वल्स टू 1 से लेकर एन चला दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये हो जाएगा लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अब आर एक्स आ गया तो यहां पे हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 3x प्लस करते 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 nx डिवाइडेड बाय कितना, n स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आ गई? तो शॉर्ट ट्रिक तो यही है कि अगर n इंफिनिटी तक जा रहा है सीरीज के अंदर और डब्बे के अंदर जीआईएफ है, मतलब जीआईएफ के अंदर ये x 2x 3x जो क्वांटिटी इनफाइनाइट को जा रही है, तो आप वो जीआईएफ वाले डब्बे हटा सकते हो, सीधा सीरीज लिख दो, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब इसमें भी एक ट्विस्ट है, यहां पर भी बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। सर क्या गलतियां करते हैं, ये देखो बताता हूं। बच्चे खुशी के मारे क्या करते हैं कि अच्छा ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, तो बाएं हाथ से गलत कर देते हैं। आप ध्यान से देखिए, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी, बच्चे इस क्वेश्चन को देख के मन ही मन मुस्कुराते रहते हैं, ये तो बहुत फालतू क्वेश्चन, x कॉमन ले लेते हैं, बोलते हैं सर 1 + 2 + 3 करते 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 n डिवाइड बाय n स्क्वायर। वो कहते हैं सर n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो देखो ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक, अरे भैया ये लीनियर नहीं है, सीरीज है। तो खुशी के मारे पता है वो क्या कर देते हैं। अब ये चीज एक देखो कि n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वेरिएबल कौन है, n, तो उस वक्त x कौन है, कांस्टेंट, तो x यहां पर कांस्टेंट है तो बाहर आ सकता है इंफिनिटी। बच्चे करते हैं 1/n स्क्वायर प्लस का 2/n स्क्वायर प्लस का 3/n स्क्वायर, और करते 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 n/n स्क्वायर ये कर देते हैं और फिर खुश होते रहते हैं। अच्छा 1/∞ 0, 1/∞ 0 0 और आंसर भी आएगा 0, फिर मार्क्स भी आते हैं 0। खैर नेगेटिव मार्किंग होगी तो नेगेटिव भी आएंगे, 0 नहीं आएंगे। तो ध्यान रखें, दिस इज द रॉन्ग अप्रोच, ये हो ही नहीं सकता। सर ये क्यों नहीं हो सकता? आप इस ग्राफ को देखिए, आप लोगों ने रेक्टेंगुलर हाइपरबोला देखा होगा y = 1/x वाला ग्राफ।
तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। x जब इन्फिनिटी को जा रहा है, ये x है और ये प्लस इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये क्वांटिटी जीरो नहीं है, जीरो प्लस है। x अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो y जो है 1/x, ये क्वांटिटी जीरो प्लस होती है, तो ये क्वांटिटी जीरो लिखना गलत है। आप इसको जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस लिखोगे तो सही होगा। तो जीरो प्लस में क्वांटिटी जीरो से बड़ी आएगी, छोटी जीरो नहीं आएगी, तो ये इसलिए गलत हो जाता है। तो ध्यान दीजिए, आप कभी भी सीरीज के क्वेश्चन के अंदर इसको सेपरेट करके सॉल्व नहीं करेंगे, उस सीरीज का पहले फाइनल आंसर लेके आएंगे और वो जो फंक्शन बनेगा उसके बाद आप लगाएंगे इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म। यहां पर कोई भी इसको सेपरेट करके अलग करोगे तो आप हमेशा गलती में जाओगे, क्योंकि 1/इनफाइनाइट जीरो नहीं होता, जीरो प्लस होता है। ये चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर भी 1/इनफाइनाइट जीरो नहीं, जीरो प्लस होता है। अगर आप इसको जीरो लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस मिलकर बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाएगी जीरो से। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पर आप क्या करोगे, सीरीज के क्वेश्चन में पहले सॉल्व करोगे। 1 से लेके n तक का सम कितना होगा, n इंटू n प्लस 1/2 और नीचे आ गया n स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन पूरा फंक्शन का बन गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब बताओ, ऊपर क्वाड्रेटिक नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर का कोएफिशिएंट 1 नीचे का कोएफिशिएंट 2, तो आंसर 1/2, क्योंकि बाहर चल रहा है x, तो आंसर x/2। तो यहां पर आपने बहुत सारी बातें सीख ली कि अगर n इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है और GIF इन्फिनिटी तक जा रहा है तो सारे GIF हटा दो, सीधा आपका आंसर आ जाएगा। और बस जब सीरीज का क्वेश्चन हो तो आप ये नीचे वाला n अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट मत करना, गलत हो जाएगा आंसर। क्या करोगे, पहले सीरीज का जो फाइनल आंसर होगा वो लिखोगे, फिर इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म बनेगी, उसको टैकल करोगे। जैसे सेकंड क्वेश्चन को अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में n इन्फिनिटी को जा रहा है, तो ये डब्बे के अंदर क्या जा रहा है, इन्फिनिटी, तो सारे डब्बे धीरे 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 इन्फिनिटी को अप्रोच करें। ये सीरीज लिखी हुई है भैया, 1 इंटू एक्स, 2 स्क्वायर इंटू एक्स, 3 स्क्वायर इंटू एक्स, n स्क्वायर इंटू एक्स। तो जा तो क्या इनफाइनाइट को रहा है, तो अब भैया डब्बा हटा दो, तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू कितना, इन्फिनिटी। ये हो जाएगा 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का 2 स्क्वायर इंटू एक्स करते 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 n स्क्वायर इंटू एक्स डिवाइडेड बाय कितना, n क्यूब। अब बताओ, x कॉमन ले लेता हूं क्योंकि n वेरिएबल है, तो x बाहर आ गया, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 स्क्वायर प्लस का 2 स्क्वायर प्लस का 3 स्क्वायर करते 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 n स्क्वायर डिवाइड बाय कितना, n क्यूब। अब बताओ 1 स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक का सम, मतलब पहले स्क्वायर नेचुरल नंबर के स्क्वायर तक का सम कितना होगा, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और ये हो गया n क्यूब, बाहर आ गया x, और ये हो गया लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। क्या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है? इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म होती है तो अपन डिग्री देखते हैं, ऊपर वाले की डिग्री कितनी है, 3, नीचे वाले की डिग्री कितनी है, 3, तो दोनों की डिग्री सेम है, तो कोएफिशिएंट ऊपर वाले का क्या होगा, देखो n इंटू n इंटू n इंटू 2, तो ऊपर वाले का कोएफिशिएंट 2, नीचे वाले का कोएफिशिएंट 6, तो भैया क्या आंसर आ गया, 1/3, और बाहर चल रहा है x, तो x/3। इजी, इतना इजी है। अगर आप हल्का सा भी समझोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, अगर आप हल्का सा भी नहीं समझोगे तो भी आपको कोशिश करोगे तो थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। क्लियर है? आइए इस वाले प्रश्न को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहना चाह रहा है, देखो n इन्फिनिटी को जा रहा है, वापस से सीरीज वाला क्वेश्चन, देखो GIF के अंदर इन्फिनिटी जा रहा है, हटा दो डब्बे, कोई इज्जत नहीं है इन डब्बों की। 1 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का 1 स्क्वायर, ये हो गया, फिर 2 स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का 2 स्क्वायर, करते 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 ये हो जाएगा n स्क्वायर इंटू एक्स प्लस का n स्क्वायर, होल डिवाइड बाय कितना, n क्यूब, ये आ गया इस प्रकार से। और लिमिट क्या जा रहा है, n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। अब सोचो, क्या यहाँ पे अपन एक चीज कर सकते हैं, ये 1 स्क्वायर बाहर निकाला, x प्लस 1 बचा, क्या यहाँ पे 2 स्क्वायर बाहर निकाला, x प्लस 1 बचा, करते 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 यहां से n स्क्वायर बाहर निकालूंगा, x प्लस 1 बचेगा, डिवाइड बाय n क्यूब। सोचो थोड़ा सा कि यहां पर n वेरिएबल है, तो क्या x प्लस 1 जो ऊपर न्यूमरेटर में लिखा हुआ है कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू कितना, इन्फिनिटी, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर करते 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 n स्क्वायर तक का सम डिवाइडेड बाय n क्यूब, तो ये लिखा हुआ है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, और ये हो गया n क्यूब, लिमिट n अप्रोचेस टू कितना, इन्फिनिटी ऑफ x प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1। अब बताओ, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म है, ऊपर वाले की डिग्री 3 है, नीचे वाले की डिग्री 3 है, यही क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, ऊपर वाले का कोएफिशिएंट 2, नीचे वाले का 6, तो ये आ जाएगा 1/3 ऑफ x प्लस 1। तो इस प्रकार से अपन शॉर्ट ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन है ये, अब इसको समझिए। ठीक है, तो अब ये पूरा का पूरा कंसेप्ट आपने समझा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए कंसेप्ट के साथ। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं, तो आप इसको समझिए, देखिए, जहां पर हो सके वहां पे अप्लाई करिए, इस प्रकार के क्वेश्चन देखें तो पूरा ट्रेडिशनल मेथड सॉल्व करने की बजाय इनको यूज करें ताकि बात जल्दी बन जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।